व्यक्ति की स्वयं की प्रकृति पर ग्रहीय व्यवस्था के साथ में ही देश, काल और परिस्थिति का भी जुड़ाव और असर पूर्ण रूपेण यहाँ दिखाई देता है। इसको एक उदाहरण से समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और बुध स्ट्रांग होल्ड पोजीशंस के साथ में रहे, उसकी शुरुआत से ही जो रुचि या ये कह लीजिए कि जो वास्तविक प्रकृति है वो कहीं न कहीं लेखन के साथ में जुड़ सकती थी, किंतु ऐसा व्यक्ति विशेष खेलकूद, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के माहौल के साथ में जो है बड़ा होना शुरू होता है और कहीं न कहीं जबरदस्ती उसको उस खेलकूद की प्रक्रिया के साथ में जोड़ना होता है, किंतु मन बार बार उचाट होता है और कहता है कि शायद मेरा क्षेत्र कोई और है। फिर वो कॉलेज की तरफ बढ़ता है, मित्र मिलते हैं जिनको लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक रहा, तो कहीं न कहीं फिर से रुझान अपनी प्रकृति के साथ में जुड़ पाता है। इसी वजह से देश, काल और परिस्थिति तो हावी रहती ही है व्यक्तित्व के ऊपर, किंतु मूल स्तर के ऊपर व्यक्ति कहाँ जुड़ सकता है उसको भी ज्ञात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये माता पिता जब भी बच्चों को ऑब्जर्व करें या स्वयं भी किसी भी उम्र के वय के अंदर हों, अपनी रुचि और रुझान भले ही 45 वर्ष की उम्र में मिले, 50 वर्ष की उम्र में मिले, जहां लगे कि हाँ यही क्षेत्र है जहां मेरा जुड़ाव गहरे से हो सकता था, तो वहां व्यक्ति को कार्य जरूर करना चाहिए। उस स्तर पर, उस उम्र पर भी सफलता की स्थितियां सामने उस क्षेत्र विशेष में आ सकती है। और जब व्यक्ति प्रयासशील रहता है, जब व्यक्ति कर्मशील रहता है और स्वयं को सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ाता है, तो इन दुविधाओं से पार पाकर अपने जीवन को एक अलग स्तर पर देख पाता है। तो एक सामंजस्य की आवश्यकता है कि देश, काल और परिस्थिति किस तरह से चल रही है, ग्रहीय व्यवस्थाएं क्या आधार बता रही है। तो मूल प्रकृति अगर ग्रहीय व्यवस्था के साथ में जुड़ पाती है, दूसरी स्थितियां इतनी हावी नहीं रहे, तो व्यक्ति को जो सफलता अपने क्षेत्र विशेष में मिलनी चाहिए वो वहां रिफ्लेक्शंस में आती हुई दिखाई भी देती है। हम यहाँ 27 मई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज कर्क राशि स्थान में विराजमान रहेंगे, तो वहीं पर आज की इस तारीख में सूर्योदय कालिक पुनर्वसु नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष सूर्यदेव वृषभ राशि स्थान में ही विराजमान रहने वाले रहेंगे। बुधवार है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जॉब की पोजीशंस के साथ में जो संशय बने हुए थे आज वो दूर हो सकते हैं। वहीं कोई भी ऊपरी अधिकारियों के साथ में बार बार क्लैशेस या वैचारिक मतभेद सामने आ रहे थे, वहां से भी आप स्वयं को थोड़ा सा दूर हटाते हुए नजर आएंगे और एक जुड़ाव जो स्थापित होना चाहिए वो सामने रहेगा। व्यापारिक जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचें। तो साथ में ही भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कम है। कामकाजी जीवन में जो कई बार रूखापन आता है या व्यक्ति ये सोचने लगता है कि यहाँ पर मेरी स्थितियाँ इतनी मजबूत नहीं है, क्या मुझे कोई और ऑप्शन सर्च करने चाहिए, तो वो सारी ही बातें एक तरफ है, किंतु आप अपना ध्यान पूर्ण रूप से आज पर भी लगाने का प्रयत्न जरूर करें, जिससे कि चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ा जा सके। ये एक तथ्यात्मक स्थिति। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में कोई भी निर्णय आप अकेले बूते नहीं लेते हैं, तो ज्यादा बेहतरी यहां बनी रहेगी आपके लिए। वृषभ राशि, सर्वप्रथम जो पराक्रम की स्थितियां हैं व्यक्तिगत जीवन के अंदर, जो व्यापारिक स्तर को कई बार एक रफ्तार देने का काम करती है, वो सारी ही पोजीशंस यहां आपके लिए बनी हुई है। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी ऑफर सामने आता है, पहले एक बार आप अपनी स्थितियों को अवलोकन की तरफ लेकर जाएं और उसके बाद में ही निर्णय को गतिशीलता दें, ज्यादा बेहतरी बनी रहेगी। और साथ में ही शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश को आप जगह देना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए बना हुआ है। ये एक बात। तो वहीं पर आप ये भी गौर कीजिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी शंकाएं चल रही थी उसका समाधान भी आज आपके सामने है। धनागमन की जो स्थितियां हैं उसमें और ज्यादा तीव्रता आपके सामने आ सकती है। बेनिफिट देने वाली अप्रोच आपके सम्मुख बनी रहेगी यहाँ पर, इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। शिक्षा संबंधी अंतराल में जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए भी आत्मविश्वास से लबरेज होने वाली स्थितियां यहाँ सामने है।
चर्चा मिथुन राशि की। सर्वप्रथम यहां इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां होती है व्यापारिक जीवन में वो सामने आ सकती है। कोई भी रुका हुआ या फिर अटका हुआ पैसा था उसके भी क्लैरिटी की यहां पर पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो वहीं पर इस बात पर भी आप गौर पूर्ण रूपेण करके चलिएगा कि कुटुंबीजनों के साथ में जो एक सहयोग में कमी थी वहां फिर से जुड़ाव स्थापित हो सकता है। भाग्य का सहयोग भी बना हुआ है। तो वहीं पर आप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहां पर मंगल का, शनिदेव का और कमोबेश बुध की स्थितियों का भी जुड़ाव रहता है, उस क्षेत्र में आपके लिए कोई भी नया अवसर आता है उसको स्वीकार करके जितना अच्छे से आप बढ़ते हैं उतने ही बेहतर परिणाम आपके सम्मुख मौजूद रहेंगे। तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में अगर आप जुड़े हुए हैं, एकाग्रता में वृद्धि है। भावनात्मक स्तर को एक तरफ रखकर आप अपने कामकाज में लगे रहें। बेहतर परिणामों की अपेक्षा आप पूर्ण रूपेण यहां पर कर सकते हैं। आध्यात्मिक चेतनाएं भी निरंतर वृद्धि की ओर यहां अग्रसर रहने वाली रहेगी। कर्क राशि, गौर करने की आवश्यकता यह है कि स्वराशि स्थान में चंद्रमा है, तो इसी वजह से ऊर्जा बेहद अच्छे तरीके से बनी हुई है। किंतु जो भी लोग एक नेगेटिविटी का शिकार है या आपके जीवन में भी नकारात्मकता को खोजने का प्रयास करते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। भले ही व्यापारिक जीवन हो या फिर जॉब की पोजीशंस, ऐसे लोगों से हम जितना दूर रहते हैं, इग्नोरेंस की पावर को बढ़ाकर रखते हैं, उतनी ही बेटर अप्रोच आपके लिए है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी परेशानियां बनी हुई थी, 1-to-1 कम्युनिकेशन के साथ में उसका सॉल्यूशन भी सामने लाया जा सकता है। शिक्षा संबंधी स्तर पर यहां एकाग्रता फिर से आपके लिए बनी हुई है। किंतु स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियों का थोड़ा सा अधिक ख्याल रखकर चलिएगा। आप रचनात्मकता और उससे भरे हुए विचार आज आपके जीवन को नई उमंग दे सकते हैं, जिसको हासिल करने के लिए हमें खुद के साथ में एक वक्त जरूर बिताना चाहिए। तो वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं आप और आपको कोई भी बात उस व्यापारिक पटल के ऊपर रखनी है, तो उसमें हिचकिचाहट को दूर हटाकर आत्मविश्वास से लबरेज होकर वो बात जरूर सामने रखनी चाहिए। सिंह राशि, देखिए व्यापारिक जीवन के अंदर जहां पर भी संयुक्त प्रयास रहते हैं, दो लोगों को मिलकर प्रयास करने होते हैं और उसके साथ में ही वो कार्य आगे बढ़ता है, आज आपको वहां पर ज्यादा अपेक्षाएं रखनी चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति विशेष के साथ में हम जुड़े हुए हैं उससे भी एक्सपेक्टेशंस पूर्ण रूप से रखकर चलें। लीड फ्रंट के ऊपर उनको रखें। तो वहीं पर यह भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऋण लेने की स्थितियों के अंदर आपको जाना है, भले ही जिसमें व्यापारिक बढ़ोतरी हो या व्यक्तिगत जीवन के अंदर, कैलकुलेशंस का लंबे समय अंतराल के साथ में ध्यान रखकर आपको गंतव्यशील होना चाहिए। ये तो एक बात है। वहीं शत्रुवत स्थितियां जो निरंतर तौर के ऊपर कामकाजी जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रही थी, वहां पर भी आपके लिए एक सॉल्यूशन की पोजीशन सामने है। कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच में है और वहां बातचीत की जा सकती है, वैचारिक विद्रोह को एक तरफ हटाकर क्लैरिटी हासिल की जा सकती है, तो जरूर बढ़ने का प्रयास हमको वहां करना चाहिए। ये तो एक बात। वहीं विदेश संबंधी कामकाज में भी आपके लिए एक तीव्रता पूर्ण रूपेण यहां स्थापित रहेगी। कोई भी ऐसी नकारात्मक स्तर की स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। कन्या राशि, लाभ भाव के साथ में जब भी चंद्रमा का जुड़ाव हो तो व्यक्ति क्षमताओं के अंदर बेहद अच्छे तरीके से वृद्धि कर पाता है। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज को आप गति दे रहे थे और वहां पर वैचारिक विरोध बार बार सामने आ रहे थे, तो जो दोनों ही पक्ष की स्थितियां होती है उसको क्लियर करने की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति किस तरफ अपनी सोच को लेकर जा रहा है, और उसके बाद में ही उस कार्य को आप बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं पर अगर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहां कमीशनिंग संबंधी पोजीशंस बहुत गहरे तरीके से जुड़ी रहती है, यहां पर आपको त्वरित गति के साथ में निर्णय लेने की आवश्यकताएं होंगी। जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है वो एक सपोर्टिव अप्रोच को यहां पर बना रहा है। गेनफुल अप्रोच सामने आ सकती है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर अस्थि जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। वहीं तुला राशि,
सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन के अंदर इच्छा शक्ति की जो स्थितियां हैं वो पूर्ण रूप से आपके लिए बनी हुई है। किसी भी कार्य के अंदर जहां पर लोग असफलता हासिल कर चुके हैं, आप एक बार फिर से प्रयास करना चाहते हैं और वो मौका अगर आपके सामने आ चुका है तो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में हमको उस ओर लग जाना चाहिए। जब व्यक्ति के भीतर इच्छा शक्ति की प्रबलता हो और उसके सामने मौका आ जाए तो उसके बाद में उसके प्रयास ही एक अलग स्तर पर उसको लेकर जाते हैं और ये स्थितियां आज आपके लिए बनी हुई है। कामकाजी जीवन में छोटे छोटे ब्रेक्स की रिक्वायरमेंट यहां आपको रहेगी। तो वहीं पर इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि अगर भूमि संबंधित किसी भी कामकाज के साथ आपका जुड़ाव रहा और पिछला जो समय अंतराल निकला वो एक पॉज के साथ में था, अब फिर से जो प्रक्रियाएं शुरू हुई है और हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं, विचारशील रहना चाहिए। कई बार व्यक्ति को एक आइडिया की रिक्वायरमेंट होती है, एक रचनात्मक विचारधारा की रिक्वायरमेंट होती है जो एक चलते हुए कामकाज में परिवर्तन की दिशा को निर्देशित करने वाला हो। उस लिहाजा ये दिन आपके लिए बेहतर है। तो वहीं पर जो कार्य सिद्धि होती है और लॉयल पोजीशंस होती है, इसको समझने की रिक्वायरमेंट है। एक व्यक्ति विशेष 10 से 15 वर्षों से एक ही कंपनी के साथ में जुड़े हुए लॉयल पोजीशंस को गेन कर रखा है, हर एक जगह उसका कंफर्ट जोन बना हुआ है, लोगों के साथ में जुड़ाव भी है। तो वहीं पर उस व्यक्ति के ऊपर कहीं पर भी कोई दिक्कत और परेशानी आती है तो वो वैसे ही साइडलाइन हो जाती है। वजह ये कि वहां उसने अपना स्थायित्व लंबे समय से बनाकर रखा हुआ है। तो ये एक बेनिफिट वाली अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं पर इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि संतान के साथ में जो शिक्षा संबंधी गतिविधियों में दिक्कत और परेशानियां आ रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन की स्थितियां आपके सामने रहेंगी। तो कहीं न कहीं एक तरह से संवाद की आवश्यकता संतान के साथ में बनी हुई है आपके लिए। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से स्थापित रहेगा। जो पिछले 2.5 से 3 दिनों के लिए आपके लिए कहीं न कहीं गायब था और एक वैचारिक संघर्ष की प्रवृत्ति, कामकाज के अंदर बार बार अवरोध का आना, ये दोनों ही प्रक्रियाएं सामान्य तौर के ऊपर उपस्थित थी। यहां पर मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट स्तर के ऊपर बता दूं कि आज के इस दिन के अंदर आप अपनी जॉब की पोजीशंस में प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, कहीं और जुड़ाव स्थापित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उस लिहाजा ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों के सहयोग से कामकाज में और ज्यादा तीव्रता आ सकती है। तो वहीं पर अगर आप फिर से अपने नौकरी पेशा जीवन के साथ स्टडीज की ओर इंडल्ज होना चाहते हैं या फिर खुद को अपग्रेड करने के लिए कुछ समय ऐसा निर्धारित करना चाहते हैं जहां से खुद को शिक्षा की ओर आगे लेकर जाया जा सके, ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस लिहाजा तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो जुड़ी हुई स्थितियां होती है वहां पर भी सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहेगा और आप लंबे समय के निवेश के साथ में अगर कोई भी वैचारिक प्रक्रिया को जन्म देना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिन बहुत ज्यादा बेहतर। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो पुरानी रोग की स्थितियां बनी हुई थी उस पे नियंत्रण की दरकार आपके लिए रहेगी। यानी कि कोई भी ऐसी स्थिति फिर से सामने आती है, डायग्नोस करवाएं और फिर ही आगे आप बढ़ने वाले रहें। धनु राशि, सर्वप्रथम किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करने से आज आपको बचना चाहिए। मन में जहां पर भी निराशाओं के भाव पनपे तो वहीं पर हम अपनी सफलता भरे जो पुराने दिन हैं उसको याद जरूर करें। किन संघर्षों से निकलकर जीवन यहां तक पहुंचा है, ये प्रक्रिया कई बार व्यक्ति को स्थिरता देने वाली होती है। वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता, तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज में कोई भी प्रलोभन के साथ में खुद को जोड़ने से आपको यहां पूर्ण रूपेण बचना चाहिए, सावधानी बरतिएगा उस लिहाजा। तो वहीं पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं वहां किसी भी तरीके के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको आज के इस दिवस में बचना चाहिए। मानसिक सुख की स्थितियों में थोड़ी सी कमी रह सकती है। मकर राशि, गौर करने की बात यह है कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे या हमने स्वयं की सोच को ही रुग्ण करके रखा हुआ था, वहां एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए आ सकती है। तो एक जो कामकाज को हस्तांतरित करने की स्थितियां होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने के बाद दूसरे व्यक्ति तक उस जिम्मेदारी को पहुंचाना व्यापारिक जीवन के अंदर, ये सारी ही पोजीशन आपके लिए बेहद अच्छे तरीके से है।
तो वहीं पर आत्मविश्वास की दूर दूर तक भी कमी नहीं, और जो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है पॉजिटिविटी के साथ में, वो ही कई कार्यों को आपके लिए बड़ी ही आसानी से पूर्ण करने वाला हो सकता है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। तो साथ ही साथ में खर्चों पर नियंत्रण की दरकार यहां पूर्ण रूप से बनी हुई है। कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस की ओर नहीं जाएं जिसको आज की तारीख में टाला जा सकता है आसानी के साथ में। संतान पक्ष के सहयोग से कामकाज को आगे बढ़ाने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए आपको। कुंभ राशि, सर्वप्रथम इस बात पर गौर कीजिएगा कि मौसम जनित बीमारियां कहीं पर भी सताने वाली नहीं रहें। तो वहीं डिहाइड्रेशन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती है वो कहीं पर भी परेशान नहीं करे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमेपन के साथ में चलें। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं उनको आज कहीं न कहीं एक तरह से यश मान की प्राप्ति की स्थितियां सामने आती हुई दिखाई देंगी। तो वो एक तरह से जो पॉजिटिविटी होती है और जो एक सेल्फ मोटिवेशन होता है उसको बढ़ाने का एक स्तर आपके लिए रहेगा। तो साथ में ही इस बात पर भी आप गौर करके चलिएगा कि जो पिता के साथ में कामकाज चल रहा है वहां पर जो हस्तक्षेप आपका धीरे धीरे बढ़ने लगा है उसकी अकाउंटेबिलिटी को भी वैसे ही साथ में लेकर चलते चले जाएं आप। धनागमन की स्थितियां संध्या समय अंतराल के बाद बेहद अच्छे तरीके से यहां बनी हुई है आपके लिए। मीन राशि, क्षमताओं में वृद्धि के साथ ही साथ में जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटे छोटे अवरोध परेशान कर रहे थे उससे भी मुक्त होकर आप निरंतर गतिमान रहने वाले रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से जो दुविधाएं बनी हुई थी उससे आज मुक्ति के माध्यम सामने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी जातक क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं जहां रचनात्मकता और अपग्रेड करने की पोजीशंस रहती है, कोई भी नया ऑफर आता है तो उसकी स्वीकारोक्ति के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। लेखन की प्रक्रियाओं के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन कहीं न कहीं एक रुचिकर स्तर लेकर आ रहा है। तो वहीं पर ये दिन संतोषप्रद स्तर के साथ में बीतता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी वजह से आप खुद को एक बेहतर स्थितियों में पाते चले जाएंगे। तो ये था 27 मई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। आभार और हृदय से धन्यवाद।